हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज की जो वीडियो है ये बिजनेस मैथमेटिक्स की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस शुरू करेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो जो है हाफ सिलेबस को कवर करती है। मीन्स 50% मार्क्स मैथमेटिक्स में है और 50% मार्क्स स्टैटिस्टिक्स को कवर करते हैं। तो मैथमेटिक्स की सारी वीडियोस हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले किया मैट्रिसेस, फिर हमने डेरिवेटिव्स एंड देन हम मैक्सिमा मिनिमा। ये पूरी तरह से बीकॉम के सिलेबस को कवर करता है और मैक्सिमम जो भी टिपिकल क्वेश्चंस है उनको हमने कवर किया है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो पहले वीडियोस को देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, तो ये लास्ट वीडियो जिसमें हम मैक्सिमा मिनिमा की इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन को देखेंगे। अब जो इसकी लास्ट वीडियो मतलब इससे लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कॉस्ट को मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, टोटल रेवेन्यू को किस तरह मैक्सिमाइज़ करते हैं, वो टॉपिक कवर किया। जो आज का टॉपिक है वो है कि प्रॉफिट्स को हम कैसे मैक्सिमाइज़ करेंगे। अब हमें पता है कि जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज फाइंड करना है हमें और मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फाइंड करनी है और मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट किसके इक्वल है? प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में हमें एक तो कॉस्ट दी है, दूसरा हमें आउटपुट क्यू दिया हुआ है, बट हमें तो रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू किसके होता है? रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू आउटपुट। ठीक है जी, तो आउटपुट यहाँ पे क्यू लेंगे हम। ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आउटपुट एक्स दी है तो एक्स लेंगे, क्यू दी है तो क्यू लेंगे। क्लियर है? तो पहले हमें क्या चाहिए? पी, पर हमें तो क्यू गिवन है। कोई बात नहीं, अगर Q गिवन है, Q इज इक्वल टू 100 माइनस P है तो P विल बी इक्वल टू 100 माइनस Q। ठीक है, P इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, Q जाके नेगेटिव हो जाएगा। बट हमें P नहीं फाइंड करना, वी आर टू फाइंड द रेवेन्यू। सो रेवेन्यू किसके इक्वल है? रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू Q। ठीक है, तो इट मीन्स 100 माइनस Q इंटू Q करेंगे तो ये आ गया 100Q माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, देन वी आर टू फाइंड द प्रॉफिट। वी नो दैट प्रॉफिट किसके इक्वल है? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू कितना है? 100Q माइनस Q स्क्वायर। तो कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट है हमारी 1/, अब क्योंकि मैंने आगे माइनस लगा दिया ना तो सारे साइंस चेंज होंगे। ठीक है, तो कॉस्ट है हमारी 1/3 Q प्लस 7Q स्क्वायर माइनस 111Q माइनस 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो स्क्वायर्स वाली आइटम है उनको अलग करेंगे। तो प्रॉफिट, अब मैं क्या लिखूंगी? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके इक्वल है? माइनस 1/3 Q स्क्वायर आ गया 6Q स्क्वायर। ठीक है, ये 100Q है माइनस 111 माइनस 11Q माइनस 50। ठीक, वी आर टू फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है मिनिमा और मैक्सिमा का। ठीक है, तो मिनिमा मैक्सिमा का क्वेश्चन करने के लिए तो एप्लीकेशन और सिंपल क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि पहले जो टर्म हमसे पूछी गई है हम उसके अकॉर्डिंग, जैसे जिसमें प्रॉफिट पूछा गया हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट कही गई है हम मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। पहले हमने वो जो भी हमें फंक्शन दिया होगा उससे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, देन उसका मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट का मैक्सिमाइज हम इसको P से भी डिनोट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू। ठीक है जी, तो इसका DP ओवर DQ।
तो पहला स्टेप तो यही होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, इसका -1/3 डेरिवेशन निकालते हैं, 3q² प्लस 12q माइनस 11 dp/dq आ गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप मैं हमेशा करती हूँ, दैट इज़ सेकंड डेरिवेशन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -q² प्लस 12q माइनस 11। तो इसका सेकंड डेरिवेशन क्या आएगा, सेकंड डेरिवेशन विल बी -2q प्लस 12, इसको रख लेते हैं, dp/dq। अब हम थर्ड स्टेप क्या करते हैं, पुट dp/dq इज इक्वल टू 0। तो -q² प्लस 12q माइनस 11 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करें तो अगर हम प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए 12 और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, -11। तो क्यों ना हम क्या लें यहाँ पे, प्लस ही आना चाहिए, तो प्लस 11q प्लस 1q माइनस 11 इज इक्वल टू 0। q कॉमन आ गया तो ये आ गया -1 प्लस -q प्लस 11। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 कॉमन निकाल लेंगे, तो -q प्लस 11, क्लियर है, इज इक्वल टू 0। तो q -1 इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, -q प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो 11 इज इक्वल टू q आ गया। तो जो q है दैट इज इक्वल टू 1 एंड 11। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग जैसे हमें ये वैल्यू दी है d²p यानी सेकंड डेरिवेशन दी है -2q प्लस 12। ठीक है, हम लोग इसमें q की वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 एंड 11। तो पहले q1 पुट किया, ठीक है, q1 पुट करने पे ये आ गया -2 1 प्लस 12 माइनस 2 क्या आ गया 10। ठीक है, अगर q1 है तो ये क्या आ गया 10। तो हमने प्रॉफिट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है कि मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। पर अगर हम पॉजिटिव 10 लेंगे तो ये क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं, मींस हमने x की जो वैल्यू है, आउटपुट जो है 1 नहीं लेनी। फिर हम आउटपुट क्या लेते हैं, 11 लेके चलते हैं। अगर हम आउटपुट 11 लेते हैं तो ये आ गया -22 प्लस 12 इज इक्वल टू, ये आ गया -10। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस में आ गया तो ये किसको डिनोट कर रहा है, मैक्सिमाइज को। तो प्रॉफिट हमने मैक्सिमाइज ही लेने होते हैं, इट मीन्स कि हम लोग आउटपुट क्या लेंगे 11 टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। यू कैन से कि प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम व्हेन द आउटपुट इज 11। ठीक है, तो अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ है कॉस्ट का शुरू का, ठीक है ना, उस फंक्शन में हम आउटपुट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फंक्शन हमें क्या दिया 1/3q²। हाँ जी, हमें जो फंक्शन दिया है कॉस्ट का, बट हमने तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग क्या लेंगे, जो प्रॉफिट हमें खुद कैलकुलेट किया था, p कैलकुलेट किया था -1/3q³ प्लस 6q² माइनस 11q माइनस 50। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा 11q प्लस 6 11² माइनस 11 इंटू 11 माइनस 50। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 111.33। सो दिस इज़ द आंसर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। तो हमें दी हुई है, एक तो दी है कॉस्ट, ठीक है, कोई कॉस्ट दी है, दूसरा हमें आउटपुट दी है। हमने किया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, बट हमें तो रेवेन्यू दिया नहीं हुआ, कॉस्ट ठीक है, कॉस्ट फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू p इंटू क्यू। अब हमें p नहीं दी हुई, पहले हम p की वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है, Q से P की वैल्यू निकालेंगे, P का फंक्शन निकालेंगे, उस P फंक्शन को हम Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू में से हम कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। जब प्रॉफिट आ गया फिर उसके बाद सिंपल क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का सेम स्टेप से पहले डेरिवेशन लिया, सेकेंड डेरिवेशन को 0 के इक्वल पुट किया, उससे हमने Q की वैल्यूज़ आ गई। अब जो Q की वैल्यूज़ आई हैं दैट इज़ 1 एंड 11। वी आर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हमने फाइंड करना है कि किस आउटपुट पे प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे। अगर आउटपुट 1 है तो प्रॉफिट मिनिमाइज होंगे। हमने मिनिमाइज तो करने नहीं है, हमने तो मैक्सिमाइज करने हैं। तो हम लोग 1 नहीं लेंगे, 11 लेंगे। 11 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं तो कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं, दैट इज़ 111.33। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ कंपनी फाइंड्स दैट इट कैन सेल इट्स प्रोडक्ट एट ₹2 पर यूनिट वेयर इट्स कॉस्ट फंक्शन इज ₹1000 प्लस 1/2 क्यूब ओवर 50 स्क्वेयर। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन वही है जो हमने लास्ट किया था, स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे हमें पता है कि रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू Q। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें P प्राइस दिया हुआ है 2 पर यूनिट। ठीक है, प्राइस कितना है 2 पर यूनिट। आउटपुट इज नॉट गिवन, तो आउटपुट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में Q दिया है कॉस्ट फंक्शन में तो हम Q लेके चलेंगे। क्लियर है। अब कॉस्ट फंक्शन हमें दिया हुआ है, कॉस्ट इज इक्वल टू 1000 प्लस 1/2, ये Q ओवर 50 स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको खोल दे तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर ऊपर नीचे 50 इंटू 50 क्या आ गया 2500। ठीक है, जल्दी में ऐसे नहीं कि हमने 50 ही लिखना है, तो ये ध्यान रखना है। इट इज इक्वल टू 5000। अब हमने प्रॉफिट फाइंड करने, क्योंकि क्वेश्चन प्रॉफिट का है। प्रॉफिट है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू क्या है 2Q माइनस 1000, आगे माइनस आ गया तो साइन चेंज होंगे दोनों के। करें आगे, तो प्रॉफिट आ गया तो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है वो कवर होगी। अब मैक्सिमा मिनिमा शुरू होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे करते हैं, हम लोग इसका डेरिवेशन लेंगे DP ओवर DQ करके। 2Q का आ गया 2 माइनस इसका आ गया 0, इसका Q स्क्वायर का 2Q ओवर 5000 विल रिमेन से। ठीक है, अब इसका मैं सेकेंड डेरिवेटिव भी साथ ही लेती हूँ। ठीक है ना, DQ स्क्वायर 2 का डेरिवेशन 0। ठीक है, 2 ओवर 5000 तो इसका आ जाएगा माइनस 1/2500। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, DP ओवर DQ यस इक्वल टू 0। 2 माइनस 2Q ओवर 5000 इज इक्वल टू 0। 2 इज इक्वल टू 2Q ओवर 5000, तो Q किसके इक्वल आ गया 2 इंटू 5000 ओवर 2, तो आउटपुट कितनी आ गई 500। ठीक है, आउटपुट 500, ये क्लियर है। अब हमें एक ही आउटपुट दी है दैट इज 5000, सॉरी नॉट 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पहले नेगेटिव में है, नेगेटिव में इसके साथ हमें Q नहीं दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स एट 5000 द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम। ठीक है, वी आर टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कितने होंगे, तो पहले तो प्रॉफिट वाली इक्वेशन हम लोग लेंगे। प्रॉफिट की इक्वेशन है 2Q माइनस 1000 माइनस Q स्क्वायर अपॉन 5000। ठीक है, 2 इंटू 5000 माइनस 1000 माइनस 5000 का स्क्वायर ओवर 5000। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10000 माइनस 1000 9000 माइनस 5000 इक्वल टू 4000। प्रॉफिट आ गया 4000, इट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट।
क्लियर है। क्वेश्चन देखने में कितना टिपिकल था, बट जब हमने किया तो बहुत इजी था। आप लोग सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एग्ज़ाम्स में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है जी। हाँ जी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक तरह से रिवीजन हो जाएगी, आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आप करो, फिर उसको चेक करो। हाँ जी, प्रॉफिट हमें रेवेन्यू दी है, कॉस्ट दी है। वी नो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, अब जो ये कॉस्ट दी है, इस कॉस्ट को हमने ब्रैकेट जो है ओपन करनी है, तो ये बन गया एक्स क्यूब, ये स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 14x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, 16x माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप डीपी, यहाँ पे आउटपुट x ली है तो हम भी x ही करेंगे। तो 16x का आ गया 16, 3x स्क्वायर माइनस 2x, साथ ही हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 0 माइनस 6x माइनस 2। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप dp ओवर dx इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम, ये माइनस में है, ये माइनस में, और ये आ गया प्लस में। ठीक है, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स बनेंगे माइनस 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें तो 48 आना चाहिए, प्लस करें तो 2x आना चाहिए, माइनस 2x। तो हम क्यों ना इसका माइनस 8 प्लस 6x, ठीक है, प्लस माइनस किया तो 2x आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 48x स्क्वायर आ गया। ओके, तो अब इसका माइनस कॉमन क्या निकालेंगे, इसका माइनस x कॉमन आ रहा है, माइनस x कॉमन किया तो अंदर आ गया 3x प्लस 8। ठीक है, अब 3x प्लस 8 तभी आएगा अगर यहाँ पे 2 कॉमन लगाएंगे। ठीक है जी, तो एक बन गया 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक हो गया माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो 2 इज इक्वल टू x आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3x इज इक्वल टू माइनस 8 और x इज इक्वल टू माइनस 8/3। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। तो हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2, तो ये आ गई वैल्यू, इसी में हम पुट करेंगे माइनस 6x माइनस 2 में, माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14, तो ये क्या दे रहा है हमें, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब हम सेकेंड वैल्यू पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 8/3। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये माइनस 6x माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8/3, तो ये आ गया प्लस 16 माइनस 2, 14 आ गया। ये मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है, हमने मिनिमम को नहीं लेना तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो अब हम मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमें पता है प्रॉफिट किसके इक्वल है, प्रॉफिट है 16x माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2, 16 2 2 क्यूब 2 स्क्वायर, 32, 2 2s the 4 2s the 8, 2 2s the 4। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 20। तो आंसर क्या आएगा,
आंसर इज 20. So profits are maximum when x is equal to 2. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. द टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन. शो दैट एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज रेवेन्यू फंक्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. हमें टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है. पहले तो हम एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करेंगे. फिर उसने कहा है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज रेवेन्यू. इट मीन्स कि हम लोग एवरेज रेवेन्यू का मैक्सिमा फाइंड करेंगे. मैक्सिमा मीन्स कि वहाँ आउटपुट वेयर द एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम. और फिर देखेंगे कि क्या वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर इक्वल और नॉट. ठीक है, तो पहले हमें दिया है टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू है 12Q प्लस 1/2 Q स्क्वायर माइनस 1/3 Q क्यूब. तो वी आर टू फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू DR ओवर DQ, यानी कि टोटल रेवेन्यू का डेरिवेशन. तो इसका डेरिवेशन आ गया 12 1/2 इंटू 2. ठीक है जी, Q. ठीक है, माइनस 1/3 इंटू 3 Q स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ गया 12 प्लस Q माइनस Q स्क्वायर. ये है मार्जिनल रेवेन्यू. अब हमने फाइंड करना है क्या, एवरेज रेवेन्यू. तो एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ओवर आउटपुट. तो टोटल रेवेन्यू ओवर आउटपुट. ठीक है, तो ये आ गया 12 माइनस 1/2 Q माइनस 1/3 Q स्क्वायर. ठीक है, अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, एवरेज रेवेन्यू की. ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, D ओवर DQ, किसका, एवरेज रेवेन्यू का. ये आ गया 0 माइनस 1/2 माइनस 2Q आ गया, तो ये आ गया 2/3Q. क्लियर है. नेक्स्ट हम लोग इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी साथ ही ले लें. सेकेंड डेरिवेटिव इसका 0 आ गया, इसका आ गया माइनस 2/3. क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू को डिनोट कर रहा है, इट मीन्स कि ये हमें मैक्सिमम वैल्यू ही देगा. ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, इसको हमने 0 के इक्वल पुट करना है. DQ को 0 के इक्वल पुट करना है. तो माइनस 1/2 माइनस 2/3 इंटू Q इज इक्वल टू 0. ठीक है, माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2/3Q माइनस 1/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू Q. तो ये हमें वैल्यू आ गई आउटपुट की -3/4. हाँ जी, यहाँ पे हमने जब डिवाइड किया 12Q डिवाइडेड बाई Q, तो ये 12 आ गया, ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 1/2 पॉजिटिव 1/2. ठीक है जी, पॉजिटिव 1/2 आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1/2 1/2 पॉजिटिव 1/2 पॉजिटिव 3/4 पॉजिटिव. ठीक है, तो Q क्या आ गई, 3/4. व्हेन द Q इज 3/4 देन एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम. ठीक है, हमें यही फाइंड करना था. अब हमने ये फाइंड करना है कि जब एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम है तो क्या एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है. ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, एवरेज रेवेन्यू. व्हेन आउटपुट इज 3/4, तो एवरेज रेवेन्यू कितना दिया हमें, एवरेज रेवेन्यू है 12 प्लस 1/2Q माइनस 1/3Q स्क्वायर. 12 प्लस 1/2 3/4 माइनस 1/3 3/4 स्क्वायर. 12 प्लस 3/8 माइनस 3 is the 9 4 4 is the 16 48. ठीक है,
तो जब हमने इसका एलसीएम वगैरह निकाला तो इट इज़ इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाय 16। अब हम लेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा था 12 प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, 12 प्लस 3/8 माइनस 3/8 स्क्वायर, ठीक है जी। तो आ गया 12 प्लस 3/8 माइनस 9/64, तो ये भी 195/16। तो वो प्रूव हो गया कि वन एवरेज रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम, ठीक है जी। देन एवरेज रेवेन्यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। Q इज इक्वल टू 3/4, यहाँ 4 आएगा, 4, और यहाँ भी 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, 3/4, 4 4 16, तो इट इज़ इक्वल टू 195/16, ठीक है, बोथ आर इक्वल। हाँ जी, लास्ट 2 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज डिवाइड 100 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ स्क्वायर में बी मिनिमम, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था कि डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स दैट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं डिवाइड 100 इंटू 2 पार्ट्स सम ऑफ स्क्वायर्स में बी मिनिमम। पहले तो हम 2 पार्ट्स ले लें। फर्स्ट पार्ट इसका x, सेकेंड पार्ट 100 माइनस x। सम ऑफ स्क्वायर में बी मिनिमम, तो सम ऑफ स्क्वायर दोनों का स्क्वायर, सम मतलब प्लस, दोनों के स्क्वायर का प्लस, ठीक है। तो इसको हमने x स्क्वायर प्लस 100, ठीक है जी, 100 माइनस x का स्क्वायर। तो क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डेरिवेशन dy ओवर dx 2x प्लस 200 माइनस x। अब इसका अगर दोबारा डेरिवेशन लेंगे, ठीक है, 100 माइनस x। सारी वीडियोस अच्छे से देखी है तो अब तक डेरिवेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। -1 2x इस 200 माइनस x है ना, तो -200 प्लस x 3x माइनस 200, ठीक है जी, क्लियर है। 2x प्लस -200 माइनस 2x है तो प्लस 2x, ठीक है ना। 2x प्लस 2x आ गया 4x, 4x माइनस 200, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब मैंने डेरिवेशन के साथ सेकेंड डेरिवेशन नहीं लिया, तो x आ गया हमारा 50, तो dy ओवर dx है हमारा 4x माइनस 200। तो सेकेंड डेरिवेशन क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेशन आ गया 4 है, तो ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अगर x 50 है, तो सेकेंड आइटम क्या होगी, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50, ठीक। बस नया पॉइंट क्या था कि सम ऑफ स्क्वायर लेना था, ठीक है जी। अब हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। सम ऑफ क्यूब्स, यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट लिया दैट इज x, सेकेंड लिया दैट इज 10 माइनस x, y आ गया x क्यूब प्लस 10 माइनस x का क्यूब। डेरिवेशन किया तो 3x स्क्वायर प्लस 10 माइनस x स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेशन -1, तो ये आ गया 3x स्क्वायर, ठीक है जी, 3x स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे स्क्वायर जो है
3x² प्लस -3, ठीक है जी। अब इसके a माइनस बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर 10 स्क्वेयर 100, b स्क्वेयर x स्क्वेयर माइनस 20x, 3x स्क्वेयर माइनस 300 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 60x, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया -300 प्लस 60x, ये आ गया हमारा dy/dx। अब इसका सेकंड डेरिवेशन तो ये आ गया 60, पॉजिटिव आ गया तो ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू बाय पुटिंग dy/dx इक्वल टू 0, -300 प्लस 60x इज इक्वल टू 0, 60x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 5, x 5 आ गया तो फर्स्ट नंबर 5 आ गया, सेकंड नंबर 10 माइनस 5 आ गया। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो वीडियोस अच्छी लगी, वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे हमारा मैथ का पोर्शन ख़त्म होता है, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट में आपको पेपर भी दिखाऊंगी, जो लास्ट ईयर पेपर आया था यूनिवर्सिटी में, तो उसमें जो सम्स आए थे रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन ही थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, जो भी आपके फ्रेंड है बीकॉम थर्ड सेम में बिजनेस मैथ्स कर रहे हैं तो उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।